हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो आपके एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो फीलिंग आपके पर्सन की जब आपसे वो मिले थे, या जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे, या जब आपका उनका रिश्ता अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, तब उनके अंदर एक फीलिंग थी आपके लिए। आपको पता होगा कैसी फीलिंग थी। अच्छी फीलिंग थी ना, गुड फीलिंग थी। बट सडनली उन्होंने मूव ऑन कर लिया, या फिर दूर चले गए आपसे, या फिर काफ़ी दूर चले गए आपसे, बहुत दूर, या आपसे बात ही नहीं होती है। आप अलग शहर में रहते हैं, वो अलग शहर में रहते हैं, जो भी हो। तो आपके माइंड में एक चीज़ आती होगी, क्या अभी भी वो फीलिंग है उनके दिमाग में इस टाइम पर कि नहीं। तो बस यही टॉपिक है आज हमारा, कि अभी भी वो फीलिंग उनके माइंड में है जो पहले हुआ करती थी आपके लिए। तो चलिए आज देख लेते हैं। ये टैरो कार्ड है और एनर्जी जो है हम निकालेंगे बिल्कुल आपकी, कि कैसी आ रही है फीलिंग उनके दिल में आपके लिए इस टाइम पर। आप क्या सोचते हैं, या फिर ये क्या फीलिंग है उनके दिमाग में, उनके दिल में आपके लिए इस टाइम पर, जब वो आपसे दूर है तब। चलिए कार्ड ले लेते हैं हम। कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट में जब आपकी बात हुई थी उनसे, तब काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा मेरे ख्याल में, तब ये कार्ड आया हुआ है। चलिए मैं एक्सप्लेन करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि चीज़ जो है कार्ड में आपको बता दूँ। ठीक है, थोड़ा सा सफल कर लूँ, अपने आप आ गए थे ये कार्ड। गाइस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपसे, कि वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, आपको पता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है, तो इसका कोई टाइम नहीं होगा। जब भी आपको मिले समझ लीजिए आपके लिए ही रीडिंग है। आप आराम से देख सकते हैं, चाहे कोई भी डे हो, चाहे भी कोई भी ईयर हो, कोई भी मंथ हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है मेरी हर बात हर किसी के साथ फिट ही बैठ जाए, हर किसी के साथ मैच ही कर जाए। तो अपना ध्यान को रख के, अपने दिमाग को रखकर इस रीडिंग को देखिए। रेजोनेट होती है तो देखिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं होती है तो बिल्कुल मत देखिए। लेकिन अगर आपको मैच हो रही है तभी देखिए मेरी रीडिंग। ठीक है, क्रॉस वाचेस भी हो सकती है, सारी चीज़ें मैं पहले बता देती हूँ ताकि आपको बाद में टेंशन ना हो। दूसरी चीज़, रीडिंग को एंजॉय कीजिए। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से कराना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे से करानी है आपको पर्सनल रीडिंग, तो बिल्कुल कराइए। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैंने नंबर दे दिया है, अपना व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए, बट चार्ज होती है वो सर्विस, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको करवानी है पर्सनल रीडिंग, तभी आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। चलिए आप देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग इतने सालों में वही है, इतने दिनों में या इतने महीनों में, या फिर फीलिंग चेंज हो गई है उनकी आपके लिए। कार्ड्स तो सारे अपने आप ही आ रहे हैं गाइस, देख रहे हैं आप। 3 कार्ड्स ये भी अपने आप आए थे, अब ये कार्ड्स भी अपने आप आए। देखते हैं कौन से कार्ड्स है ये। अच्छा, एज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। चलिए अपने आप आ रहे हैं, तो देखते हैं सफल करके कितने कार्ड और आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही, तो होता है ना कि अब वो वाली प्यार है कि नहीं उनके दिल में, अब वो मोहब्बत है कि नहीं है। अब वो वैसे जैसे पहले सोचते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे या मोहब्बत करते थे, इतने ज़्यादा केयर करते थे, अब वो फीलिंग है कि नहीं। कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद जाके पूरी थी जो फीलिंग है वो थर्ड पार्टी की तो नहीं हो गई फीलिंग भी। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देख लेते हैं। सब्सक्राइब कर लिया करिए गाइस प्लीज़, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपको रीडिंग जो है वो टाइम टू टाइम देती रहूँ, और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाते हैं सब्सक्राइब से। चलिए ये कौन सा, आज तो सारे कार्ड्स अपने आप आएंगे मुझे लग रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। ठीक है, मुझे तो फीलिंग मिलना, वाइब्रेशन मिलना मुझे तो स्टार्ट हो गई है गाइस आपके कार्ड्स से। आज तो सारे कार्ड्स अपने आप। डेविल का कार्ड है ये, बहुत ज़्यादा ये कार्ड आता है,
ये कन्फ्यूज़न बहुत है ना आपके रिलेशन में, इसलिए ये कार्ड आता है। जो एनर्जी होती है प्रॉपर तरीके से हमें वही एनर्जी मिलती है। और जो भी कार्ड्स, ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा डेविल का, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। राहु भी है, क्योंकि राहु को भी रिप्रेजेंट करता है डेविल का कार्ड। कहीं ना कहीं ग्रह भी डिस्टर्ब होते हैं, तभी मेरी ऐसी सिचुएशन और हो जाती है कि लव रिलेशनशिप जो है वो गड़बड़ हो गया, या मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई। तो ग्रह वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्ड होता है ना डेविल वाला, ये राहु को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। देखते हैं क्या फीलिंग है उनके दिल में आपके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे आ रही है यहाँ पर। लड़ाई झगड़ा भी हुआ था आपका लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा। कि कार्ड जो है मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, ताकि मुझे एक एक एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से आपके मिल जाए। चलिए मैं ले लेती हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी का हुक्म बहुत ज़्यादा, किसी की वो फीलिंग आ रही है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सारे कार्ड्स जो हैं एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, 2 कार्ड और ले लेते हैं गाइस हम। ठीक है, 2 कार्ड्स और लेंगे, देखते हैं लास्ट के 2 कार्ड कौन से आते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मेरा रीडिंग में थोड़ा सा मैं भी लेकर आती हूँ ना रीडिंग, तो मुझे दिखता रहे कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर बने। आपका ही चैनल है गाइस ये, आप सब्सक्राइब करते हैं आपका ही चैनल हो जाता है। मैं तो आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ, मैं तो आपके लिए ही काम करती हूँ, आपके लिए ही मेहनत करती हूँ गाइस। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली है, ये आपका अपना परिवार है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिज। आप इस फैमिली के, इस परिवार के सदस्य हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं आप, सौम्य टैरोट के। अच्छा गाइस, मैं बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेट मिल रही है इस कार्ड से। मैं शुरू इसी कार्ड से करना चाहूँगी, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मेरे को ये कार्ड दिख रहा है, ये वाला। लास्ट टाइम में मुझे लग रहा है जब भी आपकी मूव ऑन हुए थे, या फिर नहीं भी हुए हों, मूव ऑन ज़रूरी नहीं है सब मूव ऑन ही हो गए हों, कुछ साथ में रहकर भी बात नहीं करते हैं ना, मतलब ना ब्लॉक है ना कम्युनिकेशन ऑफ है, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक घर के नीचे रह रहे हैं, बट उसके बाद भी वही वाली पोजीशन आ रही है, ब्लॉक वाली या कम्युनिकेशन ऑफ वाली। ऐसी पोजीशन की बात नहीं करेंगे, हम एक छत के नीचे रहेंगे या फिर लेकिन बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जिसे साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बीच में आम है कि अगर बात हुई तो सबसे पहले लड़ाई ही से शुरू होगी। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग तो भले ही ऐसी नॉर्मल होती है, बट ख़त्म जो होना है ना वो लड़ाई से ही ख़त्म होना है। मुझे यहाँ पर इस कार्ड्स में ये सारी चीज़ें दिख रही है। आप भी ज़रा ध्यान से इस कार्ड्स को देखिए, कितना ज़्यादा इस कार्ड को देख रहे हैं कि सब लड़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसी वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि बहुत ज़्यादा बात करते ही दोनों तरफ से लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, आपकी भी और उनकी भी। मतलब दोनों खूब जम के लड़ते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लड़ते हो या आप नहीं कुछ बोलते हो, आप भी खूब सुनाते हो और वो भी सुनाते हैं। इसमें तो देखिए एक लग रहा है गाइस, थोड़ा सा पॉजिटिव होइए प्लीज़, नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम करिए। किसी भी अगर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला कार्ड ऐसा आएगा तो मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ सच में आपके साथ। मुझे एकदम घबराहट सी होने लगती है कि मतलब इतना टेंशन क्यों करते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, मुझे पता है जिस पर बीतती है वही जानता है, ये चीज़ भी मैं अच्छे से समझती हूँ। तो आप पर बीत रही है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, बट कहीं ना कहीं इस टाइम पर जो मुझे, क्योंकि ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, ये थोड़ी ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि मतलब पास्ट में क्या हुआ था, आप लड़ाई झगड़ा आपकी जब भी बात, अभी भी अगर बात होती है तो लड़ाई झगड़ा वाली बात होती है, इस टाइप की मुझे एनर्जी निकल कर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। हो सकता है फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये रिलेशन जो है इस टाइप का बन गया आपका, कि बात करते ही लगता है कि बस लड़ाई होनी है। अब तो बात ही मतलब खुद को भी ऐसा महसूस होता होगा कि अब हम बात करने जा रहे हैं तो अब जरूर लड़ाई होगी। तो
ऐसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी बहुत ज़्यादा मेन रोल रहा है आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कराने में, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग है। और मैंने इसकी पिका कार्ड इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं पहले टाइमलेस बना देती हूँ। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो मैं बनाऊँगी पिका कार्ड, वरना मैं टाइमलेस ही बनाती हूँ फिर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि भाई करंट में सिचुएशन क्या है। देखो करंट में सिचुएशन जो आ रही है, मतलब कि अगर आपको अब याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है। देखिए ये बात बिल्कुल ट्रू है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन और अब 5 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी आ रही है, उसकी एनर्जी को देखते हुए बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, या जब भी बात करें तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये एक एक बात ट्रू है। और लेकिन अभी जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम दूसरे की वजह से या फिर किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से लड़ तो पड़ते हैं, झगड़ तो पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं था, मिसगाइड किया हमें, या फिर हमें जो दिख रहा था। क्योंकि देखिए ये जो कार्ड आता है ना राहु का, डेविल का एनर्जी, ये डेविल का क्या होता है, ये वाली जो एनर्जी होती है, जब इस एनर्जी में होता है कोई भी इंसान तो होता कुछ है, दिखता कुछ है। तो ये सेम पोजीशन में आपका पर्सन था उस टाइम पर, जब भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए या उन्होंने किसी और की बात मानी या जो भी समझ में आए, तो वो डेविल की एनर्जी में थे। और जब इस एनर्जी में होता है कोई भी इंसान तो होता कुछ है उसे और दिखता कुछ है। और जब ये वाली पोजीशन होती है कि हमें भाई लाइफ में कुछ और हो रहा है किसी की, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सपोज मैं बता रही हूँ, या फैमिली है या फ्रेंड्स है, तो वो अपना बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ है, ये गलत है, वो गलत है, तो हम उसी पर आँख बंद के, आँख मूंद के, पट्टी बना के आँखों पर, और विश्वास कर लिया मैंने उसी पर। फिर बाद में जब हमें पता चलता है कि अरे नहीं, सिचुएशन ऐसी नहीं थी जो हमें दिखाई गई, ये तो बहुत गलत है, या फिर दूसरे का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हमने देख लिया, और उसका कहते हैं ना कि अट्रैक्शन जो होता है किसी में, मान लो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर किसी भी चीज़ की बातों में आके हमने उस पर भरोसा किया, और फिर हम जब आगे चले गए अपने को छोड़कर या मूव ऑन कर गए, तो पता चला हमें कि अरे ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हमसे बहुत गलती। तो आज जो सिचुएशन है आपके पर्सन की, वो सेम यही कंडीशन उनकी आ रही है इस टाइम पर। मैं इस एनर्जी को देखकर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये होती ना कि चारों तरफ से हम पे अटैक कर देना, कोई भी इंसान चारों तरफ से। तो ये जो पोजीशन में होता है ना इंसान, तो खुद की कर्मों की वजह से भी होता है गाइस, सॉरी, बट कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी आ रही है। देखिए वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। आपको जो पर्सन थे, हाँ उन्होंने चीट कर लिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातों में भी आ गए, सब कुछ उन्होंने ओके कर दिया, बट कहीं ना कहीं जब अपने जाल में खुद इंसान फंस जाता है तो ये वाली एनर्जी नहीं आती है कि वो मतलब सोते जागते उसको बस उसको ये लगता है कि उसके आसपास उसने ऐसे लोगों को जमा कर लिया है जहाँ पर वो खंजर उसके ऊपर कर रहे हैं, मतलब निशाना बना रहे हैं उसको, या उसकी सारी बुराइयाँ भलाइयाँ या फिर जो भी चीज़ें हैं उनकी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनको अपने आसपास जो अराउंड जो है वो सब ऐसे ही दिख रहे हैं जिस टाइप से ये पोजीशन है इनकी। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी फीलिंग होती है तब इंसान की सोचने की जो क्षमता होती है, या फिर वो सब यही सोचता है कि ऐसे तो मतलब जो मिस्टेक हुई या फिर ये चीज़ों को, या बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, या फिर अपनी मिस्टेक को खुद से समझना, या ऐसी गलती कि हाँ भाई वो इंसान था तो अच्छा, बहुत गलती हो गई उसको छोड़ के, या फिर ऐसी सोचना यार ब्लॉक कर दिया उन्होंने या हमने उनको ब्लॉक कर दिया, बहुत दिनों से बात नहीं की, अब क्या मुँह लेकर जाएं, या फिर ऐसी फीलिंग पीछे लग रहे हैं या देख रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और मन में यही सोचे कि किस तरीके से जो है हम उनसे बात करें, वो अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को, एक तो आप बहुत ज़्यादा जब स्टार्टिंग में मिले होगे आप, तब उनसे ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आपके पास आए होंगे। आप किसी भी चीज़ से हो सकता आप में वो ब्यूटी हो, स्मार्टनेस हो, या फिर आप अच्छे इंसान हो बहुत ज़्यादा, या आपकी जो भी क्वालिटी हो आपके अंदर, कुछ ऐसी क्वालिटी को देखकर आपके पास आए थे ये, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी आपके पास आने में। बट कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आके या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातों में आके धीरे धीरे आपकी सिचुएशन जो है वो लड़ाई झगड़ों में बदलने लगी। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपना बातों को समझाने लगी, या वो जो है वो उनकी बातें, क्योंकि उस टाइम पर इन पर डेविल का एनर्जी थी। डेविल की एनर्जी जब होती है तब इंसान को होता कुछ है, दिखता कुछ है, जैसा कि मैंने बताया। बट कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से इनकी डिस्टर्ब होती गई, और डिस्टर्ब सिचुएशन में ये सारी जो इस टाइम पर जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है वही होती हैं, सेम वही चीज़ें होती हैं। बट
हाई प्रीस्टिस का कार्ड भी यही इन चीज़ों को कहता है कि देखिए हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखकर केयरफुली होकर हमें चीज़ों को जो है वो करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पर्सन थे आपके, वो उनसे ये मिस्टेक हो गई। बट देखिए सिचुएशन क्या है कि जो भी फीलिंग उनके दिमाग में आपके लिए थी, पहले थी कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे या छोटी छोटी बातों में केयर करते थे, सोचते थे। बट अभी क्या हो गया है कि वो पहले सोचते थे कि वो आपको कैसे खुश रखें और छोटी छोटी बातों पर हाल मनाने भी रखते होंगे। बट अभी करंट सिचुएशन मुझे क्या आ रही है कि अब वो ये सोच रहे हैं, इस टाइम पर उनकी ये फीलिंग आ रही है कि यार वो मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे या करता था, या वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जहाँ पर भी वो है वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट इतनी नहीं हो रही, रिस्पेक्ट हो ही नहीं रही है, क्योंकि रिस्पेक्ट वाली चीज़ ही नहीं है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके या कहीं भी किसी भी चीज़ में आकर इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट जो है वो खो दी है। तो जब इंसान खुद की रिस्पेक्ट खो देता है तब उसे बहुत ज़्यादा फील होता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ये भी फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उन बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं। डीपली सोच के वो अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, या मैरिड लाइफ भी हो सकती है बहुत से लोगों की, तो अब वो क्या सोचते हैं कि भाई वो तो उस इंसान ने तो हमारे लिए सोच लिया कि मैं एक चीटर हूँ। ऐसी फीलिंग आ रही है इस पर्सन की कि वो ये सोच रहा है कि वो तो मुझे चीटर समझ रहा है। बट वो आपके इस समय बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब भी ये गए हैं, जहाँ पर भी ये गए हैं, जिस भी जगह वो है, तो वहाँ पर वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो उनके मन में क्या आ रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया जो कि आज मेरे साथ हो रहा है, मेरी वजह से, या जो भी चीज़ हो, जो भी सिचुएशन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फील कर रहा है ये पर्सन। तो रह के पछतावा करना, या रह के दुखी होना, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन करना, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं इस पर्सन की देख पा रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे में कि जो फीलिंग अभी इस समय निकल कर आ रही है इस पर्सन की, वो ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आपसे। मुझे कुछ सेकंड के लिए पॉज़ करना पड़ा क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसलिए मुझे पॉज़ करना पड़ा। बट चलिए हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे पॉज़ करना पड़ा। अभी भी आ रहा है हल्का सा, बट मैं कुछ कर नहीं सकती, आई कांट एनीथिंग। चलिए ओके, मुझे वापस कर, ओके अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए, तो मैं जिस चीज़ को बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जब तक ये जो डेविल वाली एनर्जी में अगर कोई भी पर्सन होता है इस वाली एनर्जी में, तो वो किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन था उस टाइम हो सकता है कि जब ये आपका रिलेशन वीक हुआ या फिर मूव ऑन हुए आप, या जो भी सिचुएशन हो। क्योंकि देखिए एक बात मैं बता दूँ, इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने इतनी देर में कार्ड्स और अच्छे से रीड कर लिए जितनी देर मैंने पॉज किया था। कहीं न कहीं फीलिंग तो मुझे वो वाली लग रही है बिल्कुल सेम, क्योंकि आपके पास जो पहले उनकी फीलिंग थी जैसे कि वो आपको बहुत अच्छा समझते थे, बट अभी करंट में क्या फीलिंग हो रही है उनकी, उनको ये लगने लगा है अब हर बात में कि वो मेरा कितना ध्यान रखते थे या वो मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट करते थे। क्योंकि अभी वो जो चीज़ें जो है वो महसूस नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि अभी उनका ध्यान इतना नहीं कोई दे पा रहा है या कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी जहाँ पर भी हैं उनका वहाँ पर उनका एक होता ना, जब भी वो आपकी ज़िंदगी में आए थे या आप उनकी ज़िंदगी में आए थे, तब वो एक अलग सिचुएशन में थे, एक अलग सी फीलिंग थी, एक अलग सा एहसास था उन्हें। तो वो वाली फीलिंग में जो है वो अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग, वो एहसास जो है उन्होंने आपके साथ महसूस किया था, वो अब इस चीज़ को वो महसूस भी करते हैं और मिस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो पर्सन, दूसरी चीज़ किसी का दबाव है, कोई किसी के दबाव में है। देखिए ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही, तो कहीं ना कहीं किसी का कोई हुक्म दे रहा है 24 आवर्स। तो आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, फैमिली में है, जो भी है, जहाँ पर भी है, तो एक तरीके का दबाव भी है, एक बर्डन भी महसूस कर रहे हैं। जब किसी कोई इंसान बर्डन में रह के कुछ भी करता है या बर्डन में रह के दबाव के उसमें चल के कुछ काम करते हैं, तो फिर वो वाली बात नहीं होती है कि ज़बरदस्ती का सौदा हो जाता है। तो यहाँ पर वो जो फीलिंग है वो वाली फीलिंग अटैचमेंट नहीं है जो आपके साथ हुआ करता था। तो ये वाली सिचुएशन है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की लड़ाई की वजह से, जो मैं देख रही हूँ, कहीं गुस्सा की वजह से, बहसबाजी की वजह से आपका रिलेशन जो है वीक हो गया। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन की कहते हैं ना कि जब हम लड़ते हैं बहुत ज़्यादा तो तीसरे बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो सेम टू सेम वही चीज़ें और होना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, मैं यही बोलूँगी कि यार अगर फीलिंग कि आप ये पूछेंगे कि वो प्यार है कि नहीं, मोहब्बत है कि नहीं, हाँ मोहब्बत है, वो वाली मोहब्बत है, बिल्कुल है। मैं नहीं कह सकती कि वो मोहब्बत या वो फीलिंग नहीं है अब आपके लिए, ऐसा नहीं, वो फीलिंग भी है, वो वाली मोहब्बत भी है। बट
मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी देख रही हूँ, जैसे कि बात को, जैसे कोई बात करता है, कोई बात करता है तो थोड़ा सा सैड हो जाना, दुखी हो जाना आपके लिए, आपको याद करना, क्योंकि केयर में कुछ कमी दिख रही है थोड़ा सा। उनकी लोग जहाँ पर भी हैं वो आई डोंट नो फैमिली का भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली केयर उनकी नहीं हो रही है, उनको कुछ समझ नहीं रहा है, क्योंकि आप हो सकते हैं उनको हर बात उनकी समझते हो, आप फीलिंग को समझते हो, और फीलिंग को समझने वाला अगर कोई ना हो तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि एक होता है ना कि हमें ज़रूरत ऐसे इंसान की होती है इस लाइफ में कि हमारी कोई फीलिंग को समझे, हमारी बातों को समझे, हमारी भावनाओं को समझे। तो यहाँ पर जो अभी करंट सिचुएशन है तो ऐसा कुछ उनके साथ संगी साथी नहीं है उनका जो उनकी भावनाओं को समझे। तो भावनाओं को समझने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रखता है, अहम रोल रखता है ज़िंदगी में। तो यहाँ पर मैं यही करना चाहूँगी कि गाइस की जो पर्सन है वो, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम पर। हो सकता है कि वो आपके सपोर्ट को महसूस कर रहे हो, आपकी कमी जो सपोर्ट उनको चाहिए उस कमी को महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं फीलिंग देख सकती हूँ कि मोहब्बत तो है, प्यार है, बट उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो सपोर्ट शायद आप देते थे, तो वो सपोर्ट की इनको कमी दिख रही है। चलिए हम कुछ इस जो ये रीडिंग जो मैंने की है, थोड़ा सा एंजल मैसेज देखती हूँ मैं कि एंजल का मैसेज या यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। कोशिश करते हैं एंजल मैसेज देखने की। एंजल मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चलिए देख लेते हैं। वैसे मैं यही बोलूँगी गाइस कि उन्हें इस टाइम पर वो मोहब्बत और वो प्यार तो एक अलग चीज़ है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी का, बातों को उनकी समझा नहीं जा रहा है। शायद वो जब आपके टाइम पर थे, तब उनकी बातों को जो है वो बहुत अच्छे से समझा जाता था, मोहब्बत को जो है वो समझा जाता था, भावनाओं की कदर की जाती थी। और जब ये चीज़ को जो इंसान बहुत ज़्यादा महसूस करता है, फीलिंग को, रिन्यूएबल, वेरी नाइस, 6 ऑफ वाटर एंड अवेकिंग। और दोबारा से मुझे जो कार्ड मिला है, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो हैं वो आना चाह रहे हैं। गाइस मैं यही बोलूँगी, इस कार्ड के एंजल कार्ड पूरा मैसेज आया एंजल का, यूनिवर्स का, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। प्रॉपर तरीके से वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, हर तरीके से उनको यही लगता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आपसे बेस्ट उनके लिए कोई नहीं है। आपके बिना उनको ऐसा महसूस होता है, एंजल मैसेज को देखकर मैं इस चीज़ों को बता रही हूँ, उनको ऐसा महसूस होता है कि वो आपके बिना अधूरे हैं, उनकी ज़िंदगी आपके बिना नहीं है। गाइस हो सकता है कि आप बहुत गुस्से में हो इस टाइम पर और आपने होप खो दी हो, बट उन्होंने होप नहीं खोई है। वो दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में जो है वापस आना चाहते हैं, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि गॉड का ब्लेस है। एंजल का मैसेज है कि गॉड का ब्लेस है आपके ऊपर, आपके रिलेशन के ऊपर। मुझे इस कार्ड में आपके लिए बहुत होप दिखाई दे रही है कि फीलिंग बिल्कुल वही है, मोहब्बत जो है वो 4 गुना बढ़ी गई होगी, कम नहीं हुई है, क्योंकि इतने दिनों का गैप किसी भी असली और नकली चीज़ को पहचानने में हेल्प करता है। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। टेक केयर, बाय बाय।